पीएम मोदी आज गुजरात के रण में है। सोमनाथ के दर्शन करेंगे शंखनाद। सोमनाथ पहुंचे पीएम मोदी, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं। तो पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद चुनावी रैलियां करेंगे। पीएम मोदी की वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाद में जनसभाएं हैं। गांधीनगर में रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम है। बीती रात पीएम मोदी ने वापी में रोड शो किया था। तो सोमनाथ के दर्शन और इसी के साथ शंखनाद। पीएम मोदी सोमनाथ में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। तो आज गुजरात के रण में है। गुजरात पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। सोमनाथ के दर्शन करेंगे और यहां से उसके बाद संबोधन भी उनका होगा। यहां से जब वो रैलियां करेंगे पीएम मोदी वेरावल, धोराजी, अमरेली, बोटाद में, तो उस दौरान जनसभाएं करेंगे, अपना संबोधन देंगे। और क्या कुछ खास संबोधन होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि एक अलग लगाव पीएम मोदी का गुजरात से रहा है। गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री रहे वहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य हुए। गुजरात मॉडल पूरे देश में और ना सिर्फ देश में, पूरे विश्व में विख्यात हुआ। और यही गुजरात मॉडल जो अलग पहचान बनाता था, वो प्रधानमंत्री मोदी जो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे वहाँ पर, उनकी वजह से ये संभव हुआ। तो एक अलग लगाव उनका गुजरात के प्रति हमेशा रहा है। और अब गुजरात पहुँचे हैं तो सोमनाथ मंदिर के दर्शन, पूजा अर्चना और उसके बाद जनसभाएं भी उनकी हैं। यह आपको तस्वीरें सोमनाथ मंदिर की दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना के दौरान की ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी जो सोमनाथ मंदिर में पहुंचकर वहां पूजा अर्चना कर रही हैं। और इसके बाद वेरावल, धोराजी, अमरेली, बोटाद में जनसभाएं। तो एक एक करके बैक टू बैक सभाएं प्रधानमंत्री मोदी की आज रहने वाली हैं और वहां पर अपना संबोधन देंगे, जनता को संबोधित करेंगे। गांधीनगर में रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम है। बीती रात पीएम मोदी ने वापी में रोड शो किया था और आज जनसभाएं हैं। तो गुजरात का रण, और गुजरात में जब इलेक्शन नज़दीक हैं तो उससे पहले तमाम जो दल हैं, चाहे वो आप हो चाहे फिर वो कांग्रेस हो, हर कोई वहां अपनी ताकत झोंक देना चाहता है। और इस बार आप पार्टी भी कोशिश यही कर रही है कि उसकी सीटें आए वहां पर। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जो ज़मीनी स्तर पर भी पहुंचे, तस्वीरें वो भी नज़र आई थी जब ऑटो वाले के पहुंचे थे वहां पर, खाना भी उन्होंने खाया था, उस पर तमाम बातें भी हुई थी। कई और दिल्ली से भी कई ऑटो वाले और कई इस तरह की बातें, विरोध भी नज़र आया था, कहीं और चीज़ें भी नज़र आई थी। तो इस चीज़ को लेकर ये माना जा रहा है कि गुजरात में भी अब आप पार्टी अपनी ज़मीन ढूंढ रही है और ये उम्मीद कर रही है कि इस बार कुछ सीटें आपकी भी आएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी जो इस बार उम्मीद यही कर रही है कि गुजरात में बदलाव होगा और इसके लिए लगातार सीएम अशोक गहलोत सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर गुजरात जाते हैं, वहाँ पर संबोधन भी देते हैं। और वहाँ पर जब मैनिफेस्टो कांग्रेस का आया तो राजस्थान मॉडल की तरह उन्होंने गुजरात में बिजली के लिए हो, चाहे फिर वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर हों, उन तमाम बातों का जिक्र मैनिफेस्टो में किया गया। वहीं बीजेपी का ये गढ़ माना जाता रहा है और गुजरात वो राज्य है जिसे निरंतर कई बार जीतती हुई बीजेपी आ रही है। तो ऐसे में बीजेपी भी अपनी ताकत यहाँ पर झोंक रही है, लेकिन वो ये मान के
चलती है सुनिश्चित होती है कि यहाँ पर बीजेपी ही रहने वाली है। हालांकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला है। आप पार्टी भी यहाँ पर है और ये तीनों पार्टी ही अपना दमखम यहाँ पर दिखाती नजर आ रही हैं। अब पूरी ताकत जो है वो झोंकती नजर आ रही हैं और इसी के चलते सभाओं का दौर जारी है, प्रचार प्रसार चल रहा है। और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो गुजरात दौरे पर हैं। इससे पहले भी कई बार वो गुजरात पहुंचे, सभाओं को संबोधित किया। अलग अलग इलाके हैं, कई ऐसे इलाके जो अलग अलग चीज़ों के लिए जाने जाते हैं और वहाँ पर कई ऐसी सीट है जहाँ पर मजबूती बीजेपी की नज़र आती है, तो कुछ गांव ऐसे भी हैं बहुत अंदर जाके जहाँ पर लोगों को अभी भी ये नहीं पता कि सरकार किसकी है, इंदिरा गांधी हैं या नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां अभी भी विकास होना ज़रूरी है और उसके लिए उम्मीद जनता यही करती है कि जो भी सरकार आएगी वो वहां पर विकास करेगी, जो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा को लेकर हो। इसका शुभारंभ भी किया। तो सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने पार्वती मंदिर की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर पहुंच सकें और उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उसका भी ख्याल रखा गया है। और सोमनाथ मंदिर को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से मानते रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर को लेकर तमाम जो बातें हैं आने वाले समय के लिए प्रधानमंत्री तमाम निर्णय सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद लेते हैं। और आज भी अगर हम बात करें तो आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी तमाम कार्यक्रम यहां पर आयोजित हैं और उन कार्यक्रमों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस है और अपने दिन की शुरुआत वो पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जब भी गुजरात आना होता है, सोमनाथ मंदिर उनके जहन में जरूर रहता है और ऐसे में सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए वो पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना भी की। हम जब किसी भी राज्य की बात करते हैं तो गुजरात का अगर हम नाम लेते हैं तो सोमनाथ की बात कर लीजिए, द्वारिका की बात कर लीजिए, धोलावीरा जैसे स्थान मन में आते हैं। सोमनाथ मंदिर की महत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समझते हैं और उनका खास फोकस भी रहा है इसके डेवलपमेंट को लेकर, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर तो काम करते ही हैं, साथ ही साथ तमाम राज्यों में भी जो हम देखते हैं कि जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए सांस्कृतिक हमारी जो धरोहर है उसको किस तरह से समेटने का काम, उसको संजोने का काम, उसको संवारने का काम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में सोमनाथ मंदिर भी उनके दिल के काफी करीब है। वो जब भी पहुंचते हैं तो पूजा अर्चना जरूर करते हैं। तो ऐसे में अब आज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर परिसर में पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने पूजा अर्चना की। पर्यटन की अगर हम जब बात करते हैं तो उसके विकास के लिए तमाम जो भागीदारी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखने को मिली है। सांस्कृतिक विकास की जो जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री ने अपने कंधों पर उठा रखी है और उसको किस तरह से हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर उसको किस तरह से और ज्यादा विकासशील बनाया जाए, विकास की ओर और ज्यादा कदम बढ़ाए जाएं, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रतिबद्ध नजर आते हैं। और ऐसे में जब भी कहीं उनका दौरा होता है तो वहाँ के जो धार्मिक स्थल होते हैं वो वहाँ जरूर जाते हैं, पूजा अर्चना जरूर करते हैं। सोमनाथ से भी उनका खासा लगाव है, सोमनाथ मंदिर उनका आना जाना लगा रहता है। और इसी कड़ी में अब की बार भी जो प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय ये दौरा और इस दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं तो किस तरह से जो मंदिर है उसको किस तरह से और ज्यादा विकसित किया जाए और हाईटेक बनाया जाए कि लोग जो आते हैं यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए भी मंदिर परिसर को भी काफी बढ़ाया जाता है। और हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 8 वर्षों में तमाम ऐसे नीतिगत काम कराए हैं। एक राष्ट्र को हम जानते हैं अलग अलग राज्यों में भी तमाम मंदिरों का जो पुनर्द्वार है उनको किस तरह से उनके सौंदर्यीकरण पर काम हुआ है, साफ तौर पर सांस्कृतिक धरोहर को किस तरह से सजाने और संवारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये हमेशा से देखा गया है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा और दौरे को लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो नजर भी आ रही हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिन की शुरुआत जो है वो सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके की है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
शिवतराय च आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्मा बुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। नास्ते पुष्पं वा बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम वयः पृथिव्यां वय ओहने वयो दिव्यान्तरिक्षे वयोधाः वयस्वतेः प्रदिशो सन्तो मयम् ओम दतिक्रावणो अकारिकञ्जिष्णोरस्वस्य वादिनः सुरभिनो मुखाकर्तन आयो गुगितालिखत ओम घृतं घृतमावानः पिबतं वसापसावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा विश्वावसुः परिददातु विश्वस्यारिष्ये यजमानस्य परिधिरशग्निरिड ईरितः भवानी शङ्कराय ज्योतिर्लिङ्गाय सुन्दराय नमो नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम अग्गोजुलादे अग्गोजोगर्यताम्बरुगाबरो गन्धसे स्वपरोधमासदत्वः वासोऽग्ने विश्वरूपकोशं ये स्वविभावसो सर्वाभूतादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे वयोपादिते वाससिम्पतिगृह्यताम् पुष्पैर्वाप्रवादपुलशीलमालदेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद भवानी शङ्कराय ज्योतिर्लिङ्गाय सुमनाय नमो नमः। ऋतुकालभवं पुष्पं च पुष्पमालां गौरं करुणावतारं संसारसारं सोमनाथ महादेव की जय। चक्षुश्रोत्रवन्दनम् कल्पमस्तु हर महादेव हर कराय च वयस्कराय यत नमः शिवाय च शिवतराय च आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्मा बुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। नास्ते पुष्पं वा बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम वयः पृथिव्यां वय ओहने वयो दिव्यान्तरिक्षे वयोधाः वयस्वतेः प्रदिशो सन्तो मयम् ओम दतिक्रावणो अकारिकञ्जिष्णोरस्वस्य वादिनः सुरभिनो मुखाकर्तन आयो गुगितालिखत ओम घृतं घृतमावानः पिबतं वसापसावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा विश्वावसुः परिददातु विश्वस्यारिष्ये यजमानस्य परिधिरशग्निरिड ईरितः भवानी शङ्कराय ज्योतिर्लिङ्गाय सुन्दराय नमो नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम अग्गोजुलादे अग्गोजोगर्यताम्बरुगाबरो गन्धसे स्वपरोधमासदत्वः वासोऽग्ने विश्वरूपकोशं ये स्वविभावसो सर्वाभूतादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे वयोपादिते वाससिम्पतिगृह्यताम् पुष्पैर्वाप्रवादपुलशीलमालदेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद भवानी शङ्कराय ज्योतिर्लिङ्गाय सुमनाय नमो नमः। ऋतुकालभवं पुष्पं च पुष्पमालां शिव